हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब के नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स की, जो भी अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं और जो कर रहे हैं बेसिकली। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी जो भी अभी सोच रहे हैं करने का, क्योंकि उन्हें बेसिकली सिलेबस नहीं पता होता, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। वो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे सिर्फ सुन के शुरू हो जाते हैं कि ठीक है उन्हें भी यूपीएससी करना है, बट इतना कुछ उन्हें पता नहीं होता। तो मैं उनसे बोलूँगी कि सबसे पहले आप सिलेबस के बारे में पता करें, क्योंकि सिलेबस थोड़ा-सा वाइड होता है, तो उसके हिसाब से आप अपना स्ट्रेटजी बनाएँ। उसके लिए बहुत सारी जगह पर जाते हैं स्टूडेंट्स चेक करने के लिए, बट उनको फिर भी कोई रेलेवेंट सोर्स नहीं मिल पाता। तो उस इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए वीडियो मैंने बनाया है। बाकी मैं आपको बता दूँ कि ये सारे बुक्स मैंने दिल्ली के बहुत ही फ़ेमस बुक शॉप राजेश बुक स्टोर से परचेज़ किए हैं। एंड मैं आपको बता दूँ कि जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं तो अपने बेस के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं तो अपनी नॉलेज को एनहांस करने के लिए पढ़ते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जो स्टैंडर्ड बुक्स में आपको मिले वो एनसीईआरटीज़ में मिले, या फिर जो इसमें मिले वो इसमें मिले, ऐसा भी बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है। तो आपको दोनों की नॉलेज को मिला करके पहले अपने बेस को बनाना होता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बना पाएंगे तभी तो आप एक अच्छा बिल्डिंग भी खड़ा कर पाएंगे ना। तो बेसिकली डिपेंड ऑन डैट। तो आपको अब करना क्या है कि यहाँ पे आपको समझना है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। जैसे जैसे आप सोचेंगे कि अभी तो हमारे पास और अटेम्प्ट्स हैं, उसी तरीके से आपकी मेंटेलिटी बन जाती है और फिर कंपटीशन हर ईयर पे इंक्रीज होता जाता है। तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको करना है, आपका लास्ट चांस यही है और आपको अपनी जी जान लगा देनी है। हम लोग बात करने वाले हैं अब वीडियो में धीरे धीरे करके ये सारे पॉइंट्स पे, बट उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटीज़ दिखाना चाहूँगी कि आपको बेसिकली मिलता क्या है एनसीईआरटीज़ में। अभी जिनके पास आर्ट साइड था उनके पास तो ऑलरेडी बुक्स होंगी, उन्होंने पढ़ी भी होंगी, तो वो लोगों को इतना नीड नहीं है परचेज करने का। दे आर ऑलरेडी हैविंग दी एनसीईआरटी, उनके पास ऑलरेडी एनसीईआरटीज़ हैं, तो उनको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। लेकिन जिनके पास नहीं है वो प्लीज़ परचेज करें एंड देन उनको पढ़ना शुरू करें। तो ये हमारे पास हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री में कोई चेंज नहीं होता, तो इसलिए हमें जीरोक्स फॉर्म में दी जाती है। 6 टू 12 आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है। कुछ 10th 9th का होता है, कुछ 11th का होता है, सिर्फ कुछ 6 टू 12 होता है, तो वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये आपका हिस्ट्री कवर करता है पूरा। मैं आपको एक बार अंदर से दिखा देती हूँ ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएं। ये देखिए, नॉलेज आपको इसमें पूरा मिलेगा, जो भी आपको एनसीईआरटीज़ में देखने को मिलेगा वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंटेंट पूरा मिलेगा। ये आपका साइंस हो जाता है 10th का एंड 9th का। ये बाकी आपकी सारी एनसीईआरटीज़ की बुक हो जाती है, ये आप एक बार देख लीजिए। ये सारी आपकी एनसीईआरटीज़ की बुक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपका पूरा एनसीईआरटी हो जाता है। अब बात करेंगे कि इनको पढ़ना कैसे है। एनसीईआरटीज़ तो खरीद ली, बट इनको पढ़ने में आप पूरा साल तो नहीं निकालेंगे ना। अगर आप इनको पढ़ने में पूरा साल निकालेंगे, देन आप इनको पढ़ने में पूरा साल निकालेंगे, तो आप एग्जाम कब देने वाले हैं, और उस टाइम तक ऑलरेडी बहुत कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो अब करना क्या है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स के साथ ही एनसीईआरटीज़ को पढ़ना है, बट उससे पहले हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इसके सिलेबस से। यहाँ पे आपको एक सिलेबस की बुक दी जाती है। ये जो पूरा सेट है ना, ये मैंने भी काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद ही मैंने इसको प्रिपेयर किया है। सर से काफ़ी पूछा, मैंने टॉपर्स के वीडियोस देखे और बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे। सर के बारे में भी पढ़ा कि कौन से राइटर किस चीज़ के लिए अच्छे हैं, एंड देन ये पूरा सेट प्रिपेयर करके देन मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो पहले तो आपके पास एक सिलेबस होना ही चाहिए, ये तो मैंडेटरी है। तो इसमें आपको एक बुक दी जाती है छोटी सी सिलेबस की, ये देखिए। इसमें आपको पता होता है कि आपको सब्जेक्ट क्या पढ़ने हैं, टॉपिक क्या पढ़ने हैं, सब टॉपिक क्या पढ़ने हैं। उससे क्या होता है कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है पूरे एग्जाम का कि आपको आखिर करना क्या है, फिर आप अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। अगर आपको पता ही ना हो कि आपको लड़ना किससे है, तो आप नहीं लड़ पाएंगे ना। तो उसी तरीके से आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पे इसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है एक हिंदी अनिवार्य के प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स। ये आपको हेल्प करेंगे आपके हिंदी को इम्प्रूव करने में, आपके आंसर राइटिंग में, लिखने में, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, आपको लिखना किस तरीके से, वर्ड लिमिट में कैसे लिखना है, हर चीज़ पे फोकस करेंगे ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसमें आपको एक इंग्लिश कंपलसरी का भी मिलता है, मैं उसको निकाल लेती हूँ नीचे से। इंग्लिश कंपलसरी का आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे आपको हिंदी अनिवार्य का देखने के लिए मिलता है। ये आपकी इंग्लिश को बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। तो सतीश चंद्र की किताब आपको मध्यकालीन भारत कवर करने में हेल्प करेगी। विश्व का इतिहास, उसके बाद आपको आधुनिक भारत का इतिहास हो जाता है और प्राचीन भारत का इतिहास हो जाता है। इस तरीके से आपका हिस्ट्री कवर होता है। यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, जैसे आप एनसीईआरटीज़ में पढ़ रहे होंगे, जो भी आप पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री में, तो उसको लीजिएगा, यहाँ पे आइएगा, इसका इंडेक्स खोलिएगा और देखिएगा कि आपको कहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। फिर उसको आप
खोलिएगा और उसके बाद जो भी आप एनसीईआरटी से नोट करेंगे अपने नोट्स में आप खुद भी नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपके पास वही बचेंगे लास्ट में और वहीं से आपको पूरा रिवीजन करना है और उसमें आप हर इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कीजिएगा। आप अपना ले लेंगे। सेल्फ स्टडी के लिए मैं आपको बेसिकली बता रही हूँ, कोचिंग जाते हैं वो भी सेल्फ स्टडी ही करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कोचिंग में पढ़ाया जाता है, बट डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना रिवीजन करते हैं। आपको वो ले लेना है वहाँ से, इसको खोलना है, इसको पढ़ना है, पेज नंबर साथ के साथ नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ से पढ़िएगा उसी चीज़ को नोट कीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस छोड़िएगा करंट अफेयर्स के लिए अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो। ये आपको देखने के लिए मिलते हैं। इस तरीके से आपको दोनों को एक साथ कवर करना है और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी है। और ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बुक हो जाता है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन के लिए हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के लिए। आपको एक ऑक्सफोर्ड का एटलस दिया जाता है आपके मैपिंग को अच्छा करने के लिए। कट एंड ड्रॉ सेम मैपिंग के लिए होता है। सी सेट क्वालिफाइंग होता है, लेकिन आपको ये अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि आपको इसमें भी अच्छे मार्क्स लेकर आने होंगे। ये देखिए, ये आपके मैथ का जो पोर्शन होता है बेसिकली उसको कवर करेगा, तो आप बेसिकली एलिमेंट्री मैथ्स को कवर करेगा। तो जो भी आर्ट साइड्स हैं उनको ज़्यादा प्रैक्टिस करने का इसमें नीड है, तो इसे अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद प्रीलिम्स के आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स देखने के लिए मिलते हैं। ये क्या हेल्प करेंगे, आपको एक्यूरेट बनाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे वो लोग पूछना पसंद करते हैं। मोस्टली वो लोग क्या करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है या फिर तो नहीं है, मोस्टली इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको उसी तरीके से अपना प्रिपरेशन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी अनिवार्य की। ये आपको बुक देखने के लिए मिलती है, आपके हिंदी के पोर्शन को अच्छा बनाएगी, हिंदी में आपको अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रेरणा देगी। और ये सामाजिक समस्याएं, ये देखिए बुक आपको हेल्प करेगा सामाजिक समस्याएं समझने के लिए। आंतरिक सुरक्षा, भूगोल। मैं आपको फिर से यही चीज़ बोल रही हूँ कि आपको जब पढ़ना है तो दोनों को मिला करके पढ़ना है। आप इसमें से भूगोल पढ़ेंगे, सेम आपको यहाँ पे टॉपिक देख करके पढ़ना है, फिर उसका जो भी एडिशनल और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगा वो आपको यहाँ पे लेना है। ये आपका लेक्सिकन एथिक्स हो जाता है जीएस पेपर 4 का। ये आपका सामान्य विज्ञान हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा 9th एंड 10th का निकालेंगे, फिर इसमें देखेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको नोट करेंगे। अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा प्लीज़, क्योंकि वही आपके पास लास्ट में बचते हैं। क्योंकि आप बार बार बुक नहीं खोलोगे इतना ज़्यादा, तो आपके नोट्स ही आपके काम आने वाले हैं लास्ट में रिवीजन के लिए। ये भारतीय शासन हो जाएगा आपका एम लक्ष्मीकांत के द्वारा। एम लक्ष्मीकांत का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें आपको बेसिकली करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि करंट अफेयर्स मेन होती है इसके लिए। बजट वगैरह हो गया तो इन सब पे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद बात करते हैं अगर हम एनवायरनमेंट की, तो ये एनवायरनमेंट को आपको प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी बुक। इसके बाद भारतीय कला एवं संस्कृति आपको देखने के लिए मिल जाती है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है आपकी। ये भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत के द्वारा। एम लक्ष्मीकांत जैसा कि आप जानते हैं बहुत फेमस राइटर हैं और आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो ये सारी बुक्स आपको हेल्प करेंगी आपके एग्जाम को प्रिपेयर करने में। बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जब आप प्रिपेयर कर रहे होंगे तो दोनों को मिला करके कीजिएगा और अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। बाकी अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर शेयर हो रहा होगा, वहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं और इनको परचेज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपको क्वेरी है इनसे रिलेटेड तो आप वहाँ पे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।